हॉट स्टार पर मैं अपनी 6 साल की बेटी पायल के साथ साजन बिना सुहागन फिल्म देख रही थी। अचानक पायल के पापा बोले, फेक स्टोरी। हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाकर सुहागन बने रहने का स्वांग भला क्यों करेगी। उस समय मैं तो चुप रही, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पड़ोस में रहने वाली उर्मिला जी का संपूर्ण व्यक्तित्व मेरी आंखों के सामने आ गया। ऊंचा कद, थोड़ा भरा हुआ शरीर, नाक नक्श तीखे तो नहीं थे, लेकिन चेहरे पर शालीनता के साथ साथ एक तेज भी था। आंखों पर चश्मा, सलीके से पहनी हुई तात की साड़ी, एक हाथ में घड़ी, दूसरे में मेल खाती चूड़ियां, गले में छोटा सा मंगलसूत्र तथा कानों में छोटे से टॉप्स, मांग में सिंदूर की हल्की रेखा और माथे पर छोटी सी लाल बिंदी। पत्नी, गृहिणी की सौम्यता के साथ साथ वर्किंग वूमेन, जो एक तरह का आत्मविश्वास आ जाता है, वो उनसे मिलने के बाद जाहिर हो जाता था। पास के डिग्री कॉलेज में उनकी नियुक्ति हुई थी। पीएचडी कर रखी थी, इसलिए अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखा करती हैं। हालांकि वर्किंग वूमेन होने के कारण वो इतनी ज्यादा बिजी रहती कि गॉसिप सुनने या करने का टाइम होता ही नहीं था। फिर भी लोगों की बातें अक्सर मेरे कानों तक पहुंच ही जाती थी। कोई कहता, उर्मिला जी तलाकशुदा है। किसी ने बताया, पति की मृत्यु हो चुकी है। उर्मिला जी पहली बार अपनी बेटी काव्या के लिए मेरी पायल के नोट्स लेने आई थी। बातचीत साफ और स्पष्ट। प्रथम परिचय के दौरान पता चला, उर्मिला जी हमारे घर की पीछे वाली लेन में रहती हैं। पति इंजीनियर है, यूएस में रहते हैं। एक दो दिन में नोट्स की कॉपियां वापस करने को कहकर वो उठ खड़ी हुई। उस दिन के बाद वो जब भी मिली, हमेशा तरोताजा और उत्साहित ही नजर आती। एक दिन मैंने पूछा, आपके घर में और कौन कौन है? बस मैं और काव्या। एक बूढ़ी बुआ है, मेरे पीछे वही काव्या की देखभाल करती है। और इन लॉज? वो मुंबई में है। थोड़ा रुक कर फिर बोली, दरअसल मेरे ससुर का वहाँ बहुत फैला कारोबार है। वो लोग तो मुझे यहाँ आने ही नहीं दे रहे थे, पर मैं ही बैठे बैठे ऊब गई। फिर यहाँ लेक्चररशिप मिली तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। हस्बैंड आएंगे तो वापस मुंबई चली जाऊंगी। काव्या ढूंढती तो होगी अपने पापा को। मेरी जिज्ञासु नजरें उनके चेहरे पर अटक गई। हाँ, बहुत। हफ्ते में 2 बार वो जरूर फोन करते हैं, इसकी प्रोग्रेस पूछते हैं। बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटी को। नेचुरल है, पिता का बेटी से स्नेह होता ही है। उर्मिला जी पूजा पाठ भी करती, तीज करवा चौथ आदि व्रत भी बड़े ही मनोयोग से रखा करती। मैंने सोचा, यूं ही किसी ने अफवाह उड़ा दी होगी। कोई तलाकशुदा औरत करवा चौथ जैसा त्योहार क्यों रखेगी भला। एक दिन टूर के सिलसिले में मेरा मुंबई जाना हुआ, तो ट्रेन में एक सम्राट सी दिखने वाली महिला सरला जी से भेंट हुई। इत्तेफाक से वो उर्मिला जी की घनिष्ठ मित्र निकली। 5 घंटों के सफर में बातों का सिलसिला इधर उधर की बातों से होते होते उर्मिला जी और उनकी शादीशुदा जिंदगी पर आकर ठहर गया। सरला जी पहले तो थोड़ा अचकचाई, लेकिन मेरे बार बार कुरने पर बोली, लव मैरिज की थी उर्मिला ने समीर से। हैरत इस बात की है कि 5 साल तक के रिलेशनशिप के दौरान उसने पति के व्यक्तित्व का बस एक ही पहलू देखा। तस्वीर के दूसरे पहलू से वो बिल्कुल अनजान ही रही। नाम के बिल्कुल विपरीत समीर बेहद गुस्सैल स्वभाव का था। उसने शुरू से सब पर केवल हुक्म चलाना ही सीखा था। बिना सोचे समझे उन पर भी बरस पड़ता। पति की बातें इतनी विद्रूप, कुत्सित और बेसिर पैर की होती कि उन्हें काटना अंतहीन बवाल खड़ा कर देता। उन्हीं कुछ कमजोर क्षणों में उर्मिला एक बेटी की मां बन गई। समीर खुश हुए या नहीं, ये वो समझ ही नहीं पाई, क्योंकि पति के साथ मानसिक अंतरंगता से तो वो कभी जुड़ ही नहीं पाई थी। अपने झूठे अहम का जो घेरा समीर ने अपने चारों तरफ डाल रखा था, उसे भेदना उसके लिए नामुमकिन था।
पति की नजर में अधिकार केवल पुरुषों के लिए थे और कर्तव्य सारे पत्नी के हिस्से में होने चाहिए। अधिकार के साथ कर्तव्य भी मिलाकर संबंध को मजबूत बनाया जा सकता है। दोनों की मात्रा पति पत्नी दोनों के लिए समान होनी चाहिए। ये उस इंजीनियर की समझ के बाहर की बात थी। उन्हीं दिनों समीर को यूएस में किसी दोस्त के द्वारा नौकरी का ऑफर मिला। उर्मिला को यह कहकर समझा दिया गया कि बच्ची अभी छोटी है, इसलिए फिलहाल उसका समीर के साथ जाना संभव नहीं। साल 2 साल बीतने में समय ही कितना लगता है। काव्या थोड़ी बड़ी हो जाए तब उसे लेकर वो समीर के साथ जा सकती है। उर्मिला के पास हामी भरने के अलावा और कोई चारा नहीं था। शुरू में उर्मिला के पास चिट्ठियां आती, फिर उनका क्रम कम होते होते बिल्कुल खत्म हो गया। समीर को गए हुए जब 3 साल पूरे हो गए और उसने वापस लौटने का नाम ही नहीं लिया, तो सास ने पूरा दोष उर्मिला पर मरना शुरू कर दिया कि उनका बेटा उर्मिला की वजह से विदेश में जाकर बस गया। उसने कभी समीर को खुश रखने की कोशिश नहीं की, हमेशा अपनी पढ़ाई के घमंड में चूर रही। वरना कोई माँ बाप को इस तरह भूलता है? उर्मिला अपने ऊपर लगे हुए इस मिथ्या आरोप का कोई जवाब न दे पाती। समीर सिर्फ अपने माँ बाप को ही नहीं, उनके साथ साथ अपनी पत्नी और बेटी को भी भूल गया था। घर के माहौल में घुटन बढ़ती गई, दिन रात ताने और उलाहने। उर्मिला जी की भाग लिपि में अभी और भी अध्याय जुड़ने बाकी थे। समीर एक बार मुंबई आया भी था, तब यही कहा गया कि वो अपने माँ बाप, पत्नी और बेटी से मिलने के लिए आया है, लेकिन उर्मिला से उसने सीधे मुंह बात भी नहीं की। उर्मिला के मन की बातें मन में ही रह गई। पोस्ट ग्रेजुएट तथा अनेक प्रतियोगिताओं में विजेता की शील्ड, कप और मेडल हासिल करने वाली उर्मिला चूक गई। उसकी सरल बुद्धि समझ ही नहीं पाई कि पति को मान सम्मान देने के साथ साथ कभी कभी मौका ढूंढकर उससे लड़ाई करना भी कितना जरूरी है। जाते समय समीर ने खुद ही बताया उसके एक गोरी मेम के साथ संबंध है। फिलहाल दोनों एक साथ ही एक फ्लैट में रह रहे हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। सारी बातें सुनकर उनकी माँ बिल्कुल टूट गई। टूटे तो पिता भी थे, पर खुद को संभाले रहे। करीब 1 हफ्ते तक सभी एक दूसरे से आंखें चुराते रहे। उसके बाद मानो उर्मिला अपने अतीत को झाड़ पोंछ कर उठ खड़ी हुई। सबसे पहले उसने अपनी अधूरी पड़ी हुई थीसिस पूरी की। साल बीतते थीसिस पूरी हुई तो फिर अप्लाई करने का सिलसिला शुरू हुआ। बायोडाटा उसका अच्छा था ही, कई जगह नौकरी मिली, लेकिन उसने लखनऊ के इस डिग्री कॉलेज को ही चुना। इतनी दूर बेटी का जाकर नौकरी करने की बात सुनकर माता पिता आहत तो हुए, लेकिन सवालों के चाबुक से वो भी बेटी को घायल होने से कब तक बचाते। दुखी मन से ही दोनों ने सहमति दे दी। यही नहीं, माँ साथ आकर बेटी के 1.5 कमरे की गृहस्थी संवार गई। हमेशा साथ रहना संभव नहीं था, पिता अभी रिटायर नहीं हुए थे। उर्मिला जी ने ही जिद करके उन्हें वापस भेज दिया। रिश्ते की एक बुजुर्ग बुआ बस उनकी देखभाल के लिए उनके साथ रह गई। सरला जी के मुंह से सारी बात सुनकर मन भारी हो उठा। फिर भी एक मूर्ख सा सवाल पूछ बैठी उनसे, उर्मिला जी का तलाक तो नहीं हुआ है ना? एक बार शायद अपने मन को भी आश्वासित करना चाहती थी, ठीक से पता नहीं। कोई कहता है समीर ने तलाक के सारे कागज भेज दिए, कोई कहता है उर्मिला ने साइन ही नहीं किया। सच्चाई क्या है किसी को भी नहीं मालूम। उर्मिला ने कुछ नहीं बताया, उससे पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई कभी। उनके माता पिता ने भी इस पूरी बात पर चुप्पी साध रखी है। जब से उर्मिला लखनऊ गई है, मैं भी उससे कहाँ मिली हूँ। वो तो आपने उसके बारे में पूछा तो सारी बातें याद आ गई। सरला जी की बातें सुनकर एक बार गहराई से उर्मिला जी के बारे में सोचा तो सारी बातें शीशे की तरह स्पष्ट हो गई कि परित्यक्ता या तलाकशुदा होने का लेबल लगाकर इस समाज में सिर उठाकर जीना किसी भी औरत के लिए इतना आसान भी नहीं है। हो सकता है लोगों की कड़वी कसेली बातों से बचने का उर्मिला जी को यही तरीका नजर आया कि पति ना सही, कम से कम उसके नाम को ही अपने साथ जोड़कर रखे। हमारे समाज में ऐसे लोगों की कमी भी तो नहीं।
जो दूसरों की दुखती नस को छेड़ना अपना मौलिक अधिकार समझती हैं। फिर बेटी की बाल बुद्धि को भी तो संतुष्ट करना जरूरी था कि उसके पिता उसके लिए ढेरों खिलौने, गुड़िया और चॉकलेट वगैरह लाने के लिए विदेश गए हैं। इसी उधेड़-बुन में कुछ समय निकल गया। उस दिन पायल के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। पायल को साथ लेकर जब मैं स्कूल पहुंची तो उर्मिला जी मिल गई। वही तरोताजा चेहरा, वही सलीकेदार पहनावा, वही आत्मविश्वास। दो चार इधर उधर की बातों के बाद पायल और काव्या झूला छोड़ने चली गई। तो उर्मिला जी बोली, परसों तीज है, शॉपिंग करने आप आएंगी ना? मैं धीर अड़ी उर्मिला जी का चेहरा देखती रह गई। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने किस तरह खुद को संभाल रखा है। हाँ, चलिए ना, इसी बहाने हमें नई साड़ी खरीदने का मौका मिल जाता है। साड़ी खरीदते समय उन्हें अपने पति की याद आ गई। बोली, बस 1-2 साल की बात और है, ज्यादा से ज्यादा 2 साल और, उसके बाद तो समीर वापस लौट ही आएंगे। तब तक काव्या भी बड़ी हो जाएगी। आप बहुत अच्छी हैं उर्मिला जी। अच्छी मैं क्या हूँ? देखने वाले की निगाह और मन अच्छा होना चाहिए। आप भी तो बहुत अच्छी और सरल हैं। फिर आगे बोली, रामायण की उर्मिला ने भी लक्ष्मण के वन जाने के बाद 14 वर्ष तक अलगाव झेला था। मेरे पति भी 14 तो नहीं, 7 साल में वापस आ जाएंगे। अब इतना समय तो मुझे काटना ही है। अपने पर हंसना, अपने सारे गम छिपाना, क्या इतना सहज है? पति के नाम का, उससे अपने अच्छे संबंध का जो एक आवरण उर्मिला जी ने अपने चेहरे पर डाल रखा है, उसे खींचकर उतार देने की निष्ठुरता मैं नहीं कर पाई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।